अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज योर क्लिनिकल डाइटिशियन रिमशा आमिर। आजकल जब भी मैं कोई यूट्यूब की वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे यही आ रहे हैं कि आप हमारे साथ पीसीओएस का डाइट प्लान शेयर कर दें। आप हमें बता दें कि पीसीओएस में क्या चीज़ खा सकते हैं और क्या चीज़ नहीं खा सकते। क्या पीसीओएस से वेट लॉस होता है और अगर होता है तो हम पीसीओएस में कैसे वेट लॉस करें। तो आज मैं इस वीडियो में सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं, कौन से ऐसे फूड्स जो पीसीओएस में हमें लिमिट करने होते हैं और कौन से हम अगर लें तो हमारा पीसीओएस मैनेज हो जाता है। उसके बाद मैं आपके साथ एक डाइट प्लान शेयर करूंगी जिसको अगर पीसीओएस पेशेंट्स फॉलो करेंगे तो उनका इजीली वेट लॉस भी हो जाएगा। ऑब्वियसली जब वेट लॉस होगा तो उनका पीसीओएस भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ साथ हम लाइफस्टाइल चेंजेस भी करेंगे। मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि किस तरह हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आजकल आपने देखा होगा कि पीसीओएस के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इशू बहुत कॉमन हो गया है। इसके मेजर सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, आपका वेट गेन हो जाता है, फेस पे एक्ने हो जाती है, इसके अलावा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। पीसीओएस का इशू उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जिनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, जिनका प्रॉपर पैटर्न नहीं होता, स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं होता, उनका डाइटरी पैटर्न प्रॉपर नहीं होता और उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो होती है। पीसीओएस का इशू टीनेज फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, उनका डाइटरी पैटर्न बहुत ख़राब हो गया है। वो रात को बहुत ज़्यादा मील ले लेती हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करती, इसके अलावा प्रॉपर वे में मील्स नहीं ले रही होती और अनहेल्दी ऑप्शन चूज़ कर रही होती है, जंक बहुत ज़्यादा खा रही होती है। इसके अलावा सोडास का इस्तेमाल भी वो बहुत ज़्यादा कर रही होती है, जिसकी वजह से उनका स्टमक भी एक तो ख़राब होता है, दूसरा ये फिर सारे इश्यूज आ जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी को अगर प्रॉपर साइकिल में चीज़ें ना प्रोवाइड की जाए तो फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर हम ये चीज़ टीनेज फीमेल्स में ही देख रहे हैं कि उनमें पीसीओएस का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इसकी क्योर की कि किस तरह हम पीसीओएस को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कि पीसीओएस कभी भी मेडिसिन से क्योर नहीं होता। कोई मेडिसिन इस तरह की नहीं है जो पीसीओएस को क्योर कर सके। पीसीओएस को हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं और वो हम सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल से ही कर सकते हैं। हम इसके लिए मेडिसिन नहीं ले सकते। जब आप गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाते हैं जाके कि इरेगुलर पीरियड्स होने की वजह से क्या इशू है हमें, तो वो जब आपको पीसीओएस बताते हैं तो साथ वो आपको मेडिसिन भी लिख के देते हैं। वो आपको ज़्यादातर 2 मेडिसिन लिख के देते हैं, एक मेटफॉर्मिन, दूसरा ग्लूकोफेज। लेकिन इन मेडिसिन का एज सच कोई फ़ायदा नहीं है पीसीओएस में, इसलिए आपने वो मेडिसिन नहीं लेनी है। आपने सिर्फ अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करना है। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी, आपने वो करनी है और आपका पीसीओएस इजीली मैनेज हो जाएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फीडबैक्स भी देखेंगे पीसीओएस के कि किस तरह बहुत से पीसीओएस पेशेंट्स का इजीली हमने पीसीओएस मैनेज कर ली है, हम उनको किस तरह से वेट लॉस करवा रहे हैं। आप वो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सारे फीडबैक्स हैं। इसके अलावा बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स भी लगी हुई है जो कि आप उधर जाके देख सकते हैं। अब पीसीओएस में क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वेट लॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन लोगों की निस्बत जो कि हेल्दी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। आप बिल्कुल वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं होता जितना एक नॉर्मल पर्सन का होता है। तो जो लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या पीसीओएस में हम वेट लॉस कर सकते हैं या ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो उनका आंसर यही है कि बिल्कुल पीसीओएस में आप बिल्कुल वेट लॉस कर सकते हैं और अगर हम इसको प्रॉपरली सब चीज़ों को मैनेज कर लें तो आपका इजीली वेट लॉस हो सकता है। अब आपने पीसीओएस के बारे में बहुत सी मिथ सुनी होगी कि आप चिकन नहीं ले सकते, आप मिल्क नहीं ले सकते, या सिर्फ पीसीओएस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ही बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं है। पीसीओएस में हमने कोई फूड ग्रुप टोटली एलिमिनेट नहीं करना होता, टोटली हमने उस चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करना होता, बल्कि हमने उसको मैनेज करना होता है। हमने कोई भी चीज़ डिस्कार्ड नहीं करनी होती टोटली, बल्कि हमने उसकी क्वांटिटी को मैनेज करना होता है इस तरीके से कि वो चीज़ डाइट प्लान से निकले भी ना, वो स्पेसिफिक फूड ग्रुप निकले भी ना और हमारे लिए उतना सा लेना बेहतर भी हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिल्क की। वैसे तो आपने सबसे ज़्यादा यही सुना होगा कि पीसीओएस में मिल्क आपने बिल्कुल नहीं लेना अगर आपको पीसीओएस का इशू है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने मिल्क लेना है, लेकिन आपने उसकी क्वांटिटी मैनेज करनी है। आप हाफ ग्लास इन अ डे इजीली मिल्क ले सकते हैं, उसको इतनी क्वांटिटी में लेने का कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर इशू आएंगे। और चिकन भी आप बिल्कुल ले सकते हैं पीसीओएस की डाइट में। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पीसीओएस का डाइट प्लान, जिससे आप इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हैं, आप इजीली
5 to 6 kg इन अ मंथ लूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करें। अब पीसीओएस को जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इजीली मैनेज कर सकते हैं अगर हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कर लें। अब हेल्दी लाइफस्टाइल 3 चीज़ों से होता है, एक हेल्दी डाइट से, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी से और प्रॉपर स्लीप अवेक साइकिल से। मेंट टू से कि आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर हो तो आपका इजीली इन तीनों चीज़ों से पीसीओएस मैनेज हो सकता है। अब डाइट प्लान में भी इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपको मील्स में जिन टाइमिंग्स में बताऊं, चले 1-2 घंटे तो आप इससे ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन कोशिश करनी है कि आप इसको प्रॉपरली फॉलो करें, क्योंकि अगर हमारा स्लीप अवेक साइकिल ही नहीं ठीक होगा, अगर हमारे मील्स ही टाइम पे मैनेज नहीं होंगे, अगर हम टाइम मैनेज ही प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो पीसीओएस का इशू रिजॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करना होता है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी टाइमिंग्स प्रॉपर हो। तो इस चीज़ का आपने डाइट प्लान में भी लाजमी ख्याल रखना है कि जो मैं टाइमिंग्स बताऊं उससे 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। सबसे पहले तो आपने प्री ब्रेकफास्ट कर लेना है, जो कि आपने 8 o'clock करना है। अगर आप इससे पहले उठते हैं तो यही पूरा डाइट प्लान आपने पीछे लेके चले जाना है, लेकिन मील स्पेसिंग मेंटेन रखनी है। मेंट टू से कि एक मील से दूसरे मील के दरमियान जितने आवर्स का डिफरेंस है ना, आपने बस उसको मेंटेन कर लेना है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि 1-2 घंटे का फ़र्क आ सकता है, जो मैं टाइमिंग्स बताऊँगी। अब प्री ब्रेकफास्ट आपने 8 o'clock करना है। उसमें आपने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून आपने बेसिल सीड्स ओवरनाइट सोक जो हों वो लेने हैं, उसको आपने हाफ ग्लास वाटर में डालना है, और जब सुबह आपने उठना है तो वो हाफ ग्लास जो होगा उसको फुल ग्लास करके तो वो आपने पी लेना है। आप चाहें तो उसके अंदर हाफ लेमन स्क्वीज़ करके और हाफ टेबल स्पून आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। आपने सिर्फ लेमन ऐड नहीं करना, अगर लेमन लेना है तो साथ हनी भी लाजमी लेना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लेमन लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके स्टमक के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि रात को आपके स्टमक की एसिडिटी लेवल वैसे ही बहुत हाई होता है। तो अगर हम एसिडिक वाटर और ले लेंगे, आपके स्टमक का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, स्टमक की वॉल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद हाफ आवर के बाद आपने ब्रेकफास्ट कर लेना है। 8:30 पे आप ब्रेकफास्ट कर लें। ब्रेकफास्ट में आपने ब्रेड ले लेनी है, साथ आपने एक एग ले लेना है। अब एग में आपकी अपनी मर्जी है कि वो आप बॉयल करना चाहें तो बॉयल भी कर सकते हैं, अगर आप उसका ऑमलेट बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एग नहीं पसंद तो फिर आपने उसकी रिप्लेसमेंट में शामी के कबाब ले लेने हैं 2। वो भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और वो आपको इजीली अवेलेबल भी होते हैं, तो आप घर के बने हुए चने की दाल के शामी कबाब ले सकते हैं। इसके बाद आपने ब्रेकफास्ट में ही एक फ्रूट लाजमी लेना है। इसके 3 to 4 आवर्स के बाद आपने प्री वर्कआउट का मील लेना है, जिसमें आपने 1 कप ब्लैक कॉफ़ी लेनी है और साथ आपने 1 फिस्ट ऑफ नट्स ले लेने हैं। ये आपको हेल्प करेंगे वाटर रिटेन करने में ड्यूरिंग वर्कआउट। आपके लिए वर्कआउट करना बहुत इजी हो जाएगा और आपको उसका फ़ायदा भी होगा अगर आप ब्लैक कॉफ़ी बिफोर वर्कआउट लेते हैं। तो वर्कआउट आपने प्रॉपर वे में कर लेना है, आपने उसमें कार्डियो भी इंक्लूड करनी है, आपने स्ट्रेंथ भी इंक्लूड करनी है। वैसे मैं फिजिकल एक्टिविटी आपको लास्ट पर भी थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए ये कि आपने वर्कआउट इस तरह से मैनेज करना है। और उसके बाद आपने पोस्ट वर्कआउट का मिल्क लेना है, जो कि आपने हाफ ग्लास मिल्क लेना है। अब देखिए, मिल्क मैंने आपका इधर ऐड कर दी है। अब मुझसे सबसे ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि चाय हमने लाजमी पीनी है। देखें, वैसे एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के जब वेट लॉस होता है तो उस समय मैं चाय का कह देती हूँ कि वो आप ले सकते हैं, लेकिन जब पीसीओएस है तो कोशिश करें कि आप चाय ना लें, क्योंकि देखें मिल्क की तो मैंने आपकी सर्विंग जो है वो पूरी कर दी है पोस्ट वर्कआउट में, वहीं आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा था। लेकिन इधर क्या होगा कि आपको एक तो एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल रही है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो हो जाती है जब हम दूध और चाय की पत्ती ऐड करते हैं। लेकिन इसके अलावा क्योंकि मिल्क हमने वैसे ही लिमिट करना था, तो अगर हम इधर भी ले लेंगे तो फिर इश्यूज़ क्रिएट होंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि चाय आप बिल्कुल भी ना लें। एक तरीका है इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ना तो फिर मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को रोकना। तो आपने क्या करना है, आपने लेमन ग्रास टी लेनी है, जिसके अंदर आपने चाय की पत्ती इंक्लूड करनी है। बेसिकली हमें कैफ़ीन की ही सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो इस तरह हम अपनी कैफ़ीन की क्रेविंग भी पूरी कर सकते हैं। और हमारे जो उस टाइम होता है कि हमने कोई गर्म चीज़ लेनी है तो वो भी हम लेमन ग्रास टी की सूरत में ईजिली ले सकते हैं। अब 2 या 3 o'clock आपने लंच कर लेना है। लंच में आपने 1 रोटी लेनी है जो कि सीडी साइज़ की होगी, साथ आपने कोई सा भी जो घर में आपके सालन बना हुआ है, बस कोशिश करेंगे वो कम से कम ऑयल में बनाओ, वो आपने 3 टेबलस्पून ले लेना है। और आपने साथ 1 प्लेट ऑफ सैलड लाजमी लेनी है। 1 प्लेट ऑफ सैलड मुझे क्वेश्चन यही आते हैं कि 1 प्लेट सैलड का आपका क्या मतलब है। तो देखिए, जो एक छोटी प्लेट होती है ना, वो आपने 1 प्लेट सैलड के लिए लेनी है। उसमें आपकी 3 क्यूकम्बर्स आ सकते हैं या 2 क्यूकम्बर 1 टोमेटो भी आ सकता है। तो आपने इस तरह अपनी प्लेट साथ मैनेज करनी है। अब मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ कि किस तरह आपने ये मील लेना है। आपने सबसे पहले आधी प्लेट
जो सैलेड की है वो खानी है, उसके बाद रोटी और सालन लेना है, और उसके बाद जो आधी प्लेट सैलेड की है फिर वो खानी है। इससे क्या होगा कि आपकी बहुत इजीली आपकी बॉडी से ये चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी, आपकी स्टमक हेल्थ बहुत बेहतर हो जाती है इस वे में अगर आप ये वाला पैटर्न फॉलो करें। इसके बाद डिनर आपने 8 o'clock करना है, लेकिन इसके दरमियान जब आपको भूख लगेगी तो फिर आपने 2 फ्रूट्स ले लेने हैं जो भी आपको पसंद है या जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपने जो साइज़ है वो 1 palm की इक्वल ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना किसी भी फ्रूट का। इस तरह आपने फ्रूट्स को भी मैनेज कर लिया। उसके बाद 8 o'clock जब आपने डिनर करना है तो वहाँ पे भी आपने जो लंच में मैंने आपको मील बताया वही आपने डिनर में ले लेना है। आपने एक रोटी लेनी है, साथ आपने सालन ले लेना है, और 1 प्लेट आपने सैलेड की लाजमी ऐड करनी है। इसके अलावा सोने से पहले आधा घंटा पहले आपने हस्क लेना है, हाफ ग्लास वाटर लेना है, उसके अंदर 1 tablespoon आपने हस्क ऐड करना है। 2 to 3 मिनट्स के बाद आपने उसको ले लेना है और उसके ऊपर से भी आधा ग्लास पानी पीना है, क्योंकि अगर हम वो इसी तरह ही हाफ ग्लास में डिज़ोल्व करके फ़ौरन से ले लें और बाद में पानी ना पिएं तो हमारे स्टमक में ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें कॉन्स्टिपेशन का इशू फेस करना पड़ जाता है। इसलिए आपने ऐसा नहीं करना, आपने उसके बाद दोबारा से पानी भी लाजमी पीना है। तो ये एक जनरल डाइट प्लान है जो कि PCOS के पेशेंट को दिया जाता है और वो इजीली अराउंड 5 to 6 kg से लूज़ कर लेता है। लेकिन ये क्योंकि एक जनरल डाइट प्लान है इसलिए ये वेट लॉस वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ही बनाएं जो कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग होगा, आपकी वेट, हाइट और डाइटरी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि आपको उससे ज़्यादा अच्छा वेट लॉस हो जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। तो फिजिकल एक्टिविटी का आपने लाजमी ख्याल करना है। सिर्फ डाइट से हम वेट लॉस नहीं कर सकते, और PCOS के लिए क्योंकि हमने अपनी रूटीन मैनेज करनी होती है, क्योंकि अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करना होता है, इसलिए वहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपका ये प्रोसेस जो है वेट लॉस का भी और PCOS को मैनेज करने का ये बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए आपने फिज़िकल एक्टिविटी लाजमी करनी है, आपने वॉक करनी है, आपने वर्कआउट करना है। तकरीबन 45 मिनट से 1 hour की वॉक आपने लाजमी करनी है, और उसमें भी आपने जिस तरह मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये पैटर्न फॉलो करना है कि 1 minute वॉक, 1 minute जॉगिंग। आपने इस तरह से 1 hour की वॉक करनी है। उसके बाद जो है वर्कआउट आपने लाजमी करना है, वो मैंने आपको टाइमिंग्स बताई हुई हैं बिटवीन प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट के आपने वर्कआउट करना है। वर्कआउट में आपने कार्डियो भी इंक्लूड करना है, आपने स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेज भी इंक्लूड करनी है ताकि आपको वीकनेस ना हो, आपका प्रॉपर वे में वेट लॉस हो और आपके मसल्स वीक ना हो। इसलिए आपने स्ट्रेंथ लाजमी इंक्लूड करनी है अंदर। इस सब के बाद मैं अब आपके साथ कुछ ऐसे सुपर फूड्स शेयर करूंगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है PCOS को ठीक करने का। सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास हल्दी। जो टर्मरिक पाउडर है वो एक, उसमें क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स होते हैं तो वो आपके PCOS को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो आपने हल्दी जो है वो लाजमी अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। रोज़ाना आपने कम से कम 2 कैप्सूल्स हल्दी के लाजमी लेने हैं। कोशिश करें कि हल्दी आप खुद घर में ला के उसको पिसवाएं। तो इस तरह से आपने इसके 2 कैप्सूल्स ले लेने हैं। इसके बाद मोरिंगा पाउडर लेने से भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है PCOS को मैनेज करने में। आपने ½ टीस्पून रोज़ाना लाजमी लेना है मोरिंगा पाउडर का भी। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप एम्प्टी कैप्सूल्स मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं, आप उसको भर के भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी डाइट में कलौंजी भी लाजमी ऐड करनी है। कम से कम 6 to 7 जो सीड्स हैं कलौंजी के आपने वो चुबाने हैं। आपने उसको पानी के साथ नहीं लेना, आपने उसको चुबाना है ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। इसके अलावा सीड साइकिलिंग भी बहुत हेल्पफुल है PCOS को क्योर करने में, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि किस तरह आपने सीड साइकिलिंग करनी है, क्योंकि PCOS में सीड साइकिलिंग के बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये PCOS को मैनेज करने में डाइट के साथ बहुत हेल्पफुल रहती है। तो वो मैं आपके साथ सीड साइकिलिंग जो है वो लाजमी उसका प्रोसीजर जो है वो शेयर करूंगी आपके साथ। अब मैंने आपके साथ डाइट प्लान भी शेयर कर दिया, फिजिकल एक्टिविटी भी शेयर कर दी, और मैंने ये भी शेयर कर दिया कि कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे PCOS को मैनेज करने में। लेकिन कुछ चीज़ों का अब आपने लाजमी ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये कि अब आपने जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि PCOS में हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वो चीज़ इतनी बेहतर नहीं होती। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल करना है।
फिजी ड्रिंक्स, सोडाज आपने नहीं लेने हैं। आपने स्लीप अवेक साइकिल अपना ठीक करना है। आपने टाइम से सोना है, टाइम से जागना है, ताकि आपकी रूटीन मैनेज हो सके। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम सिर्फ अपना लाइफस्टाइल ही हेल्दी कर लेना तो हम पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको पीसीओएस का इशू है तो आपने सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करना है। आपने मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि एक तो मेडिसिन का कोई फायदा नहीं है, दूसरा वो और नुकसान कर देते हैं। क्योंकि जितना टाइम गुजरता रहता है उतना ही पीसीओएस का इशू जो है वो स्वेयर होता जाता है, हमारी जो सिस्ट है वो ज़्यादा होती जाती हैं। इसलिए आपने इस चीज़ की मेडिसिन नहीं लेनी है, आपने लाइफस्टाइल प्रॉपर रखना है। और सबसे ज़्यादा आपके लिए यही हेल्पफुल होता है कि आप किसी डाइटिशियन के साथ कांटेक्ट करें, उनसे कंसल्ट करें कि वो आपका प्रॉपर वे में एक तो डाइट प्लान बनाएं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर रूटीन, ताकि आपका प्रॉपर वे में वेट लॉस हो। फिर आपको फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर वे में बताएं। आप जिम जाना चाहते हैं, आप जिम जाएं। अगर आप घर में वर्कआउट करना चाहती हैं तो वो भी आप कर सकती हैं। आपने कोई मील भी स्किप नहीं करना। आपने प्रॉपर वे में ब्रेकफास्ट लेना है, लंच लेना है, डिनर लेना है। कोई मील आपने ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप नहीं करना या डिनर स्किप नहीं करना, क्योंकि जहाँ पे इस तरह के आप मिस्टेक्स करते हैं वहाँ पे एक तो आपका वेट लॉस भी नहीं होता और वहाँ पे ही आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है, जो कि पीसीओएस के लिए ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं अच्छी होती। तो अभी जो मैंने आपके साथ पॉइंट्स शेयर किए, आपके साथ डाइट प्लान शेयर किया, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। आपने कॉमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, ताकि मैं पीसीओएस का पार्ट 2 बनाऊं, जिसमें मैं आपको सारा बताऊंगी कि पीसीओएस में सीड साइकिलिंग आपने किस तरह करनी है, कौन लोग इसको कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, और मैरिड जो लेडीज़ हैं वो किस तरह इसको कर सकती हैं, और अनमैरिड इसको किस तरीके से लेके जा सकती हैं। आप अपनी डेली रूटीन में इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। क्या सीड साइकिलिंग में जो सीड्स हैं वो हमारी बॉडी को हीट अप कर देते हैं, क्या उनकी गर्म तासीर होती है। तो ये सारा कुछ हम उस वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन तब जब आप मुझे फीडबैक देंगे इस वीडियो के नीचे, आप मुझे बताएंगे कि आपको एक तो वीडियो कैसी लगी है, दूसरा आपने मुझसे अपनी प्रोग्रेस शेयर करनी है जितना भी आपका वेट लॉस होगा। अगर आप मुझसे अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जब भी आप मुझे मैसेज करेंगे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।